हमारे देश में जनगणना का इतिहास 152 वर्ष पुराना है। सन 1872 से लेकर सन 1941 तक गुलाम भारत में जाति आधारित जनगणना की गई, लेकिन आजाद भारत में ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं कराई गई। इसलिए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज यह मांग करता है कि ओबीसी की शीघ्र अतिशीघ्र जाति आधारित जनगणना कराई जाए एवं सभी वर्गों की जाति आधारित जनगणना करा के उसमें मुस्लिम समाज के पसमानदा तबके का वर्गीकरण करा के मुस्लिम समाज के पसमानदा समाज को अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाए। पर और आगे भी इसी तरीके से हम लोग कार्य करते रहेंगे और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज का सिर्फ एक ही जो कहना चाहे कि टारगेट कह लीजिए या फिर एक ही बिंदु है, वो है पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके हक और हुकूक दिलाना और उसकी मांग रखना। और क्या क्या एजेंडे हैं इसके अलावा? मैंने जो था और 4 राज्यों का प्रभारी था, लेकिन मैंने महसूस किया कि जो मेरी मांगे थी, जो मैं करना चाहता था, उसको जो ऑल इंडिया पसमानदा समाज के संस्थापक थे वो किसी पार्टी के दबाव में मुझे खुल के काम नहीं करने दे रहे थे। इस व्यथा को, इस दर्द को लेकर मैंने चिंता जाहिर की और मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया। मेरी टीम ने जब ओके किया तो मैंने अपना संगठन खुद का निजी बना लिया और पूरे भारतवर्ष में इसका काम करना शुरू कर दिया। मैंने जैसे ही संगठन बनाया, मैंने कम से कम 5 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिए हैं, जिसको मैंने सोशल मीडिया पे कल रात को ही डाल दिया था। अभी मैं उनका नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर जारी कर दूंगा। जी, क्या समस्याएं थी ऐसी जिसमें आपको उनसे अलग होना पड़ा? देखिए, ये मेरा जो संगठन है ये गैर राजनीतिक है और कोई राजनीतिक व्यक्ति इस संगठन को अपनी तरह से चलाना चाहे, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। मैं गैर राजनीतिक संगठन चला रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के दबाव में काम नहीं कर सकता हूँ। और मेरी जिस तरह से जाति जनगणना की मैं मांग करना चाहता था और मैं जो ज्वलंत मुद्दे थे जिन्हें मैं उठाना चाहता था, जिसकी वजह से मैंने मेहनत किया, मैंने संगठन खड़ा किया प्रदेश में, मैंने मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली में संगठन खड़ा किया। और जब उन्हें पता चला कि ये व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक है और बहुत तेजी से काम कर रहा है, शायद उनके पैरों की जमीन जो थी वो खिसक रही थी, इसलिए मैंने उस संगठन को तिलांजलि लेकर और ये अपना संगठन ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज बना दिया। भाजपा सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं और आज बड़ा कार्यक्रम है लखनऊ में पत्रकार समाज का। वो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, अल्पसंख्यक और पसमानदा। हम अल्पसंख्यक हैं, लेकिन हम अल्पसंख्यक में जो कैटेगरी है जिसे हमने जाति जनगणना की मांग की है, जिसमें हमने मांग की है कि हम अपनी कास्ट को, सब कास्ट को खोल के तब जाति जनगणना की बात करेंगे। लेकिन जो कुछ उलमा हैं जो कहीं बाहर से आए हुए हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, वो जिन्होंने अभी तक अपनी उस रोटियां सेकी हैं, उनकी जमीन खिसक रही है। मैं 85% हूँ और वो 15% भी नहीं है, अभी तक मलाई खाते रहे। और जब पसमानदा जाग गया है, 85% अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए तैयार हो गया है, तो उनकी जमीन जब खिसकती नजर आई, तो आज जो मुस्लिम की बात, वो कह रहे हैं मुस्लिम लिखिए और इस्लाम लिखिए। क्यों लिखे? जब क्या ऐसे पॉसिबल है? जब तक हमारी गिनती नहीं होगी तब तक हमारी भागीदारी सुरक्षित नहीं होगी। जितनी हमारी संख्या है उतनी हमें भागीदारी चाहिए और इसके लिए हमें किसी मुल्ला और मौलाना और उलेमा की जरूरत नहीं है। वी आर लीडर, सो वी विल टेक द। मैं हक और हुकूक लेना जानता हूँ। पसमानदा समाज जो है जब स्टार्ट हुआ था तो सब एकजुट थे, अब कहीं ना कहीं काफी बढ़ता चला जा रहा है। क्या एकजुट होकर के लड़ पा रहे हैं, अलग अलग लड़ेंगे? सब लोग हैं, सब लोग अपना अपनी जगह काम कर रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। कारवा टेढ़ा होता जा रहा है? नहीं, कतई नहीं टेढ़ा हो रहा है, आप गलत कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज काम कर रहा है, ऑल इंडिया पसमानदा समाज काम कर रहा था। अब ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज दोनों एक हो गए। दोनों पुत्रों को बाप ने अपने हाथ में ले लिया। प्राथमिकता क्या रहेगी? पसमानदा समाज सबसे पहले तो जाति जनगणना की बात करता है, निजीकरण की बात कर रहा है। निजीकरण से जो हमारा वो है खत्म होता जा रहा है, आरक्षण जो खतरा मर रहा है। जब आरक्षण ही नहीं रहेगा तो हक और हुकूक क्या मिलेगा? जैसे मैंने अभी वक्फ बिल का समर्थन किया था, मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने जानलेवा हमला किया फरुखाबाद के अंदर और FIR दर्ज कराई मैंने उन लोग कट्टरपंथियों के खिलाफ। ये सब लोगों को मालूम, सारी मीडिया को मालूम है। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मौत एक दिन आएगी और मौत हक बरक है। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, सिर्फ अल्लाह के अलावा। और मैं आपको बता दूं, मैं अपना हक लेके रहूंगा।
ये मैंने कसम खाई है कि मैं अपना हक लेके रहूंगा। अब आपकी बात रही जहां तक अलग अलग की, सब एक हैं और एक जल बन के रहेंगे। सारे लोग इसी बैनर के नीचे आएंगे इंशाल्लाह। और अगली मीटिंग जब होगी दिल्ली में तो सारे लोग मेरे साथ बैठे होंगे, एक तरफ ये होंगे एक तरफ वो होंगे, जिनकी बात आप करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, बड़ा अहम सवाल है कि आप पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्या स्ट्रैटेजी आपने बनाई है, किस तरह से उनके उत्थान के लिए कार्य करेंगे और क्या कुछ करेंगे? सबसे पहले तो बिना संगठन के कुछ नहीं होता। आज कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, संगठन चरमरा रहा है। बिना संगठन, मैं सबसे पहले संगठन खड़ा करूंगा। जब मैं संगठन खड़ा कर लूंगा उसके बाद मैं मांग रखने की बात करूंगा। पहले तो मैं अपने, क्योंकि मैंने नया संगठन बनाया है, मुझे पूरे हिंदुस्तान में इस संगठन को खड़ा करना है। क्या आपके संगठन में उलमा भी जुड़ेंगे? तमाम जैसे भाजपा में सपा में तमाम उलमा है। मेरे संगठन में कोई उलमा नहीं जुड़ेंगे। मेरे संगठन में सिर्फ और सिर्फ लीडर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लीडर रहेंगे। जो पसमानदा की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय पसमानदा तय पसमानदा, देश का भविष्य है पसमानदा। जय पसमानदा तय पसमानदा, देश का भविष्य है पसमानदा। आपकी पार्टी से किसी पार्टी से ज्वाइन करेंगे या किसी पार्टी में जाने की कोशिश करेंगे? देखिए अभी ये बात अगले जो अगली मीटिंग होगी उसमें तय होगा। मैं 16 जून को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। मैं वहां अपनी घोषणा करूंगा कि मुझे किसके साथ काम करना है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे छोटे भाई डॉक्टर साहब ने कहा, अध्यक्ष जी ने, वाकई हम लोग ये सोच समझ के और बड़ा संकल्प लेकर ये तैयार हुए हैं कि दबे कुचले जो असहाय लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने का वक्त सही अब आया है। और हम सारे लोगों ने, जैसे भी आप एक साहब ने बिंदु उठाया था कि वो लोग अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगली मीटिंग में सारे लोग एक साथ दिखाई देंगे और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके जो 85% लोग हैं हम उनका हक लेने के लिए हर तरीके से लड़ेंगे, हर तरीके से मजबूर कर देंगे सरकार को, कोई भी सरकार हो उसको मजबूर कर देंगे। जो हमारे दबे कुचले असहाय लोग हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने ये संगठन बनाया है और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, आखिरी दम तक प्रयास करेंगे। हमारे साथ में काफ़ी लोग हैं, हमारे साथ में भाई हमारे बैठे हुए हैं, ज्ञान साहब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं अभी कि मेरे साथ राष्ट्रीय प्रमुख वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट नाज़ाकिर बैरिस्टर है सुप्रीम कोर्ट में। मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ आपको। इंडियन पार्टी सेकुलर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दरअसल ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज का ये संगठन है, पूर्व में भी काफ़ी लोग समाज के चलाते रहे हैं। वंचित जातियों को लेकर के ये न्याय की लड़ाई जो शुरू हुई है, एक समय था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में इसका उल्लेख करते हुए आरक्षण की जो लड़ाई थी वो वंचितों के लिए कहा था कि अंतिम पायदान तक आरक्षण का लाभ जाना चाहिए, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2024 को उप वर्गीकरण का आदेश देते हुए वंचितों को आरक्षण की व्यवस्था और जनगणना के लिए केंद्र सरकार अभी प्रस्ताव लाई है जिससे वंचितों को न्याय मिल जाए। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं क्योंकि ये लोग राजनैतिक संगठन है, हम लोग राजनैतिक संगठन के माध्यम से दरअसल इन जो वंचित जातियों को, जैसे हेला है, डोम है, डुमार है, गेहार है, बंजारा है, पसमानदा में तो बहुत सारी जातियां हैं जिनको सरकारों ने सूचीबद्ध भी नहीं किया है। सरकार इसके लिए आयोग का गठन करे, केंद्र में भी प्रदेश में भी, जैसे बिहार सरकार में नीतीश कुमार जी की सरकार में महादलित आयोग का गठन हुआ है, इसी तरह से पसमानदा आयोग का गठन कर सरकार और पसमानदा जितनी जातियां हैं उनका वर्गीकरण करे ताकि उनको आरक्षण का लाभ पूरा का पूरा मिल सके। जो दूसरी सक्षम और मजबूत जातियां हैं, इन जातियों का आरक्षण का लाभ ले रही हैं और ये जातियां भूख से मर रही हैं, ना इनको रोजगार मिल रहा है, ना इनके पास सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सुख सुविधाएं हैं। सरकार ने भी ये घोषणा किया है कि 2027 में जात आधारित जनगणना की जाएगी, लेकिन दुख के साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1872 में अंग्रेज़ों ने पहली बार जात आधारित जनगणना कराई थी और 1941 तक गुलाम भारत जब तक था तब तक जात आधारित जनगणना होती रही।
लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो 1948 में SC और ST की जात आधारित जनगणना और उसके आंकड़े तो आते रहे, लेकिन OBC के जात आधारित जनगणना के आंकड़े आज तक उपस्थित नहीं हुए और ना मिले। इसलिए जो 2027 में जात आधारित जनगणना करने का मुद्दा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम कास्ट बेस्ड सेंसस करेंगे, तो पसमानदा समाज जो है वह पसमानदा समाज जो OBC में उसकी गिनती होगी, तो पसमानदा समाज का वर्गीकरण करके उसकी संख्या को घोषित किया जाए और उनके शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी है उसकी संख्या के अनुपात में दिया जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुसार 4 वर्ग हैं, जनरल कैटेगरी, SC, ST, OBC। इनकी कास्ट बेस्ड सेंसस करा के संख्या के अनुपात में समानुपातिक हिस्सेदारी जो है दी जाए। और हम ये मांग करते हैं कि पसमानदा समाज का जो है आयोग बनाया जाए और इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए जो है अग्रिम वो कार्य करें। जिस तरह से कि बिहार में भी जो है OBC का हुआ है, उसके बाद अति पिछड़ा का भी हुआ है, EWS का भी उन्होंने उस आधार पर